हालेलुया हालेलुया। तुम जय मसीह की जय मसीह। आइए हम सभी मिलकर के बिदाई में शुरू करने जा रहे हैं। मिलकर हम प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे, कुछ गीतों को गाते हुए हम प्रभु की महिमा करें। मिलकर के हम गाएंगे, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, जहाँ भी जाए वहाँ ले जा प्रभु जी, इसलिए तुम्हें भेजा प्रभु जी, जहाँ भी जाए वहाँ ले जा प्रभु जी, इसलिए तुम्हें भेजा प्रभु जी, मेरे लिए इंतजाम तेरा हो, मेरे लिए इंतजाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मैं नहीं तो बोले प्रभु जी, सबके दिलों को खोले प्रभु जी, मैं नहीं तो बोले प्रभु जी, सबके दिलों को खोले प्रभु जी, कभी ना नाम कभी नाम तेरा हो, कभी ना नाम कभी नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, जितनी बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआएं सब चंगे हो जाए, जितनी बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआएं सब चंगे हो जाए, इस जगह पे चमत्कार तेरा हो, इस जगह पे चमत्कार तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, नाम तेरा हो, मेरा पुकारा 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 हो यीशु, नाम तेरा हो। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु का नाम हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम मिलकर के और भी गीत गाते हुए प्रभु को धन्य कहें। यीशु ने हमें अपने आप में बुला लिया है, उसने हमें चुन लिया है, अपने पवित्र लहू से उसने हमें धो करके रंग दिया है ताकि हम उसके समान बन जाए। क्यों ना हम इस गीत को गाते हुए रंग लिया मोहे रंग लिया यीशु ने, प्रभु को महिमा दें, उसकी प्रशंसा करें। रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया, मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना चरण, मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, मोहे अपने लहू में रंग लिया, यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना चरण, मोहे अपना रूप दिया।
हमारे जीवन में आनंद और शांति खुशी भरती है। हमारे पापों को मिटा करके हमें पिता की संतान बनाया है। अब हमारे जीवन में आनंद है, खुशी है। क्यों ना आइए हम प्रभु की महिमा करें, आनंद के साथ प्रभु की आराधना करते हुए गीत को गाएं। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंद ही आनंद क्यों ना हम उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना हम कहें प्रभु यीशु मसीह तू ही है जो हमारे इस आनंद का देने वाला है, तू ही है जो हमारे आनंद के लिए स्वर्ग को छोड़कर उतर आया है। तेरे तुल्य तेरे समान कोई नहीं है। क्यों ना हम इस गीत के द्वारा, इन लाइनों के द्वारा कहें यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा शुक्र हो यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह
दिया है। प्रभु हमें ये अधिकार दिया है कि हम आपकी आराधना कर सके, हम आपके नाम को ऊंचा कर सके, प्रभु हम तेरी स्तुति प्रशंसा कर सके। प्रभु धन्यवाद इस सौभाग्य के लिए, प्रभु इस समय के लिए धन्यवाद। हमने मिलकर तेरी आराधना किया, अब विश्वास करते आप हमारे साथ हैं, हमारी आराधना को आपने ग्रहण किया। सारी बातें सारी महिमा तेरे हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ हुआ अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। अभी हम फिर से परमेश्वर का वचन को पढ़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन है 1 कोरिन्थियों 22 से 24 आयत। 1 कोरिन्थियों 22 से 24 आयत। सभी लोग अपना बाइबल खोल ले और सिमरन आके ये वचन सबके लिए पढ़ के सुनाएंगे। आ जाओ। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यूनानी, क्या उसके निकट मसीह परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। आमीन। हालेलुया। आज हम इस वचन को लेकर प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना कैसे होता है, विश्वास के बारे में हम बताना चाहते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना क्या होता है, वो कैसे होता है, ये बताना चाहते हैं। आज का वचन 1 कोरिन्थियों 1 के 22 से लेकर 24 में क्या बता दिया गया है। पौलुस खुद गवाही दे रहा है, मैं सिर्फ एक बात की गवाही देना चाहता हूँ, वही है जो यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाया गया, सिर्फ उनकी प्रचार करना चाहता हूँ और उनकी गवाही देना चाहता हूँ, ऐसा बोल दिया। तो पौलुस के लिए ये बात किस लिए वो अभी जिद कर रहा कि वो दुनिया के संसार के बहुत बातें हैं। पौलुस के बारे में हम बताएंगे तो दुनिया में इतना पढ़े लिखे लोग भी उन दिनों में था नहीं। वो यहूदियों में से यहूदी और फारिसियों में से फारिसी थे, और उनके लिए क्या है कि वो उन दिनों में जो यूनानी हर जो ज्ञान के बारे में भी अच्छी तरह जानते थे, वो बहुत हाई एजुकेटेड पीपल था, पर्सन था। तो उनको पता है कि यहूदी की रीति कैसे होता है, यूनानी लोगों का सोच कैसे होता है, उनको अच्छी तरह पता है। तो इतना सब कुछ जानने के बावजूद वो कहते हैं, ना मैं यूनानी लोगों के सोच की बात बताऊंगा, ना यहूदी लोगों की रीति की बात बताऊंगा, बल्कि मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया उनके बारे में बताना चाहता हूँ, यही बोल रहा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण के बारे में पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पौलुस को अच्छी तरह पता था, क्या पता है कि इस दुनिया में चाहे मनुष्य अपनी ओर से कितनी मेहनत करे, कितना काम करे, कितना धर्म की खोज में रहे, पौलुस के समझ में आ गया कि चाहे यूनानी लोगों का ज्ञान कितना बड़े क्यों ना हो, पर उसके जरिए से कोई परमेश्वर के पास तक पहुंच नहीं सकता। मतलब मनुष्य कभी अपना पापों से छुटकारा पा नहीं सकता, मनुष्य कभी धार्मिक बन नहीं सकता। ये बात अच्छी तरह समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि यहूदी लोगों का जो पुराने नियम को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, और वहाँ के रीति रिवाज पे अच्छी तरह चलते हैं। इतना चलने के बावजूद वो जानता था कि जीवन भर उस रीति रिवाज पे चलते रहे, तभी भी अमर के द्वारा एक व्यक्ति भी धार्मिक बन नहीं सकता है। अमर के द्वारा एक व्यक्ति भी अपना पापों से छुटकारा पा नहीं सकता। कुल मिला के ये पौलुस के समझ में आ गया कि मनुष्य अपनी कोशिश से, अपना शक्ति से तो कोई भी परमेश्वर की उस लेवल पे पहुंच नहीं सकता और पापों से छुटकारा पा नहीं सकता है। तो पौलुस के समझ में आ गया कि परमेश्वर ने क्यों सलीब पर अपना इकलौता बेटे को मार डाल दिया। उसका कारण यही है कि इंसान अपनी ओर से तो कोई भी परमेश्वर के
पास तक पहुंच नहीं पाया, इसलिए परमेश्वर ने अपनी ओर से एक मार्ग निकाल दिया, वही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मार्ग हमारी ओर से निकलना नहीं बल्कि आसमान की ओर से हमें दिया गया है। वो प्रभु यीशु मसीह का सलीब का संदेश इसलिए पौलुस देते रहा, सिर्फ यही मार्ग है मनुष्य पापों से छुटकारा पा सकता है, सिर्फ यही मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य धार्मिक बन सकता है, सिर्फ यही मार्ग है मनुष्य जिसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र बन सकते, उस लेवल पे पहुंच सकता है। इसलिए बार बार कहते हैं कि ये सलीब है परमेश्वर के, ये बुद्धि था और परमेश्वर का सामर्थ था। सामर्थ का मतलब यही है कि इस दुनिया में कोई चीजें नहीं था कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो पड़ा हुआ इस पापों को खत्म कर सकता है, पर परमेश्वर को पता था कि मनुष्य के शक्ति से जो हो नहीं सकता पर परमेश्वर के पुत्र के लाहू से हो सकता है। वो जो सलीब पे अपना लाहू दे दिया, उसके द्वारा मनुष्य का पाप खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ्य है जो मनुष्य के हाथों से कभी हो नहीं पड़ा। दूसरा, ये परमेश्वर की बुद्धि इसलिए है कि हम कहते हैं 40 दिन का उपवास रखो, जीवन भर खोज में रहो, जीवन भर यही करो वही करो, रीति रिवाज बता रहा, पर उसके द्वारा कोई उद्धार पा नहीं पाता है। पर अभी पौलुस ये सलीब का संदेश हमें ये दे रहा कि सिर्फ विश्वास करो, सिर्फ विश्वास करो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़े लिखे हो, गरीब हो, दानवान लोग हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। कोई भी चाहो तो विश्वास करो, तुम्हें ये सलीब का ये आशीष, ये उद्धार तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस के समझ में आ गया कि चाहे दुनिया में दुनिया भर के पर में लोगों के मनुष्य के ज्ञान बढ़े हुए क्यों ना हो और यहूदियों के बीच में बहुत सख्त खतरनाक रीति रिवाज क्यों ना हो, पर पौलुस के समझ में आ गया कि मनुष्य के लिए उद्धार पाने का मार्ग सिर्फ एक है, वही है जो यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाया गया। सिर्फ उन्हीं के द्वारा मनुष्य उद्धार पा सकता है। इसलिए इतना ज्ञानवान वाला होने के बावजूद पौलुस ने फैसला किया, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही बात करूंगा, सिर्फ यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाया गया उनकी बात करते रहूंगा, उनकी गवाही देते रहूंगा। हालेलुया। तो मसीह कौन है? मैं सीधी सीधी बात ये बताना चाहता हूँ, मसीह वही है जो अपना हृदय में यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया उन्हीं को सच में ग्रहण किया, सच में अपनाया। चाहे अपना आपके पास कितना बाइबल का ज्ञान हो या कितना आप विश्वास में पुराना बहुत समय क्यों ना हो, वो कोई अंतर नहीं बनता। आपके लिए सिर्फ एक ही बात है, अगर मसीह हो इसका मतलब है आपके अंदर में वही यीशु दिखना है जो सलीब पर चढ़ाया गया था। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, जब तक मनुष्य के हृदय में यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया वो ना दिखेगा, ये मसीह नहीं है। मसीह वही है, मसीह लोग वही है जो अपने हृदय के अंदर में केंद्र में जो जीव परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो सलीब पर चढ़ाया गया वो जिंदा उसके अंदर में रहते हुए दिखे, वही सच्चा मसीह लोग है। हालेलुया। इसलिए आज मैं फिर से इस वचन को सुनने वालों को चुनौती देना चाहता हूँ, चाहे आप कितना मसीह में पुराना क्यों ना हो, आप बाइबल के बारे में ज्ञान क्यों ना हो और कलीसिया के संगति में प्रार्थना में क्यों ना बैठते हो, पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके हृदय में यीशु मसीह है जो सलीब पर चढ़ाया गया था, तो आप जरूर जवाब दे देंगे कि हाँ मेरे पास यीशु मसीह है, मैंने ग्रहण किया था पर मुझे पता नहीं। तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि जो सच्चा मसीह लोग कैसे होता है, जिसके अंदर में यीशु मसीह है जो सलीब पर चढ़ाया गया। सबसे पहले उनके जीवन में अगर यीशु मसीह उनके हृदय में हो तो यही दिखेगा कि वो जब से प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए हैं जो सलीब पे चढ़ाया गया, तो आपके जीवन में यही परिवर्तन दिखेगा कि आप पापों से नए सिरे से संबंध बनाओगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग कहते हैं पश्चाताप करो, अपना
मान फिराओ, परमेश्वर से क्षमा मांगो, ये बहुत अच्छी बात है। पर सच्चा पश्चाताप और झूठा पश्चाताप के बीच में क्या अंतर दिखता है? अगर आप सच में सच्चा पश्चाताप किए हो तो आपके जीवन में क्या दिखेगा? तब से उस दिन से आपका संबंध पापों से नए सिरे से बनेगा। पहले आप पापों से प्रेम करने वाला था, उसका स्वाद चखने वाला था, उसके पीछे करने वाला था, अब आपके मन में उसके लिए प्रेम भी था। पर जब आप सच में आपके हृदय में सच्चा पश्चाताप होने के कारण जो सलीब पे चढ़ाया गया यीशु मसीह आपके अंदर में आए हो, तो आपके अंदर में पापों के लिए कोई प्रेम आपके अंदर में बैठ नहीं पाएगा। तब से आपके हृदय में सच्चा नफरत पैदा होगा ये पापों के विरोध में। आप इसको बहुत बहुत गंदा समझेगा, बहुत खतरनाक समझेगा। जीवन में किसी भी तरीके से इससे बचने की कोशिश करेगा, इससे दूर रहने की कोशिश करेगा, कभी जानबूझ के इसका स्वाद चखने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका कारण यही है कि आपके अंदर में वही मसीह जो जीवित है, जिसने आपके पापों के कारण सलीब पे अपना जान दे दिया, अपना खून दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी हम आपको कहना चाहते हैं कि ईसाया 59:1 और 2 आयत में क्या लिखा हुआ है? ईसाया 59:1 और 2 आयत में यही लिखा हुआ है कि तेरे पापों के कारण, तुम लोगों के पापों के कारण तुम्हारा और परमेश्वर के बीच में बहुत बड़ा दूरी पैदा हुआ है, और तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर के चेहरा हमसे छुपाया गया है। तो देखो कि मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के लिए क्या है? क्यों मनुष्य को परमेश्वर को पा नहीं पाता? क्यों मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच क्यों नहीं सकता है? कारण यही है पापों के कारण। ये पापों ने परमेश्वर और हमें अलग कर दिया, और ये पाप ने परमेश्वर के चेहरा को हमसे छुपा के रखा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सलीब पे अपना जान दे दिया ताकि ये पाप हमारे जीवन से दूर हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ईसाया 53:5 और 6 आयत में जाएंगे तो अच्छे से लिखा है, उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल गया। तो उनको ऐसा मौत और ऐसा दुख तकलीफ क्यों उठाना पड़ा? साफ साफ गवाही दे रहा है कि हमारे पापों के कारण। प्रभु यीशु मसीह इसलिए अपना जान देना पड़ा कि हमें इस पापों से छुटकारा देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर वही यीशु मसीह आपके हृदय में हो, वही यीशु मसीह आपके अंदर में हो, वही यीशु मसीह जो पापों के कारण अपना जान दे दिया आपके हृदय में आ चुका है, तो कैसे आप पापों से फिर भी प्रेम कर पाएंगे? कैसे आप उस पापों से पापों के साथ जीवन बना पाएंगे? ये नामुमकिन है। इसलिए मसीह कौन है? मसीह जिसके हृदय में यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ा गया वो जिंदा मौजूद दिखता है। इसलिए मसीह के जीवन में सबसे पहले क्या दिखेगा? वो पापों से नया संबंध बना के रखेगा। पहले उसका दोस्त था, उसके बहुत प्रेम करने वाला था, पर अब से वो वही पापों को बहुत नफरत करेंगे, उसको अपना जीवन से जितना हो सके दूर करने की कोशिश करेंगे। दूर से भी देखेगा, भाग के चले जाएगा। उसके मन में ये पापों के लिए बहुत क्रोध हमेशा पैदा होते रहेगा, यही दर्द हमेशा चलते रहेगा। तुम्हारे कारण, यही पापों के कारण मेरे प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे अपना जान देना ही पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। वही है सच्चा मसीह। कौन है? जो जिसके जीवन में पापों से नया संबंध बन गया, वो सच्चा मसीह लोग है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा क्या है? जो सच्चा मसीह लोग कौन है? वही है कि जिसके अंदर में जो मसीह सलीब पे चढ़ाया गया वो दिखता है। तो उनके जीवन में क्या दिखेगा? दूसरी बात यही है, उनके जीवन में हमेशा यही धन्यवाद, ये शुक्रगुजार की बात रहेगा कि परमेश्वर ने मुझे पापों से क्षमा कर दिया। इस बातें को कभी भूल नहीं पाएंगे। पौलुस के साथ भी यही हुआ था। पौलुस वो स्तिफनुस को मर डालते हुए, खत्म करते हुए, उस समय वो वहाँ पे मौजूद था। वो अगर वो ना होता तो हो सकता था ये स्तिफनुस बच जाता, पर पौलुस के कारण वो मर डाला गया। शायद ये पौलुस के मन में जीवन भर ये बात बहुत बड़ा दर्द का कारण बन के बैठा रहा होगा कि मैंने वही परमेश्वर के सच्चा व्यक्ति को मार डालवाया।
इसलिए चाहे वह मसीह के लिए कितना मेहनत करे, कितना वह सुसमाचार का सेवा करे, फिर भी रात के समय जब वो अकेले बैठेंगे तो ये रोते हुए वहाँ पे समय बिताया होगा कि मैंने इतना बड़ा पाप किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला तीमुथियुस 1:15 में यहाँ पे पौलुस बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि मैं पापियों का सरदार हूँ। वो खुद कहते हैं कितना धन्य है प्रभु यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए दुनिया में आया है, और उन पापियों में से सबसे बड़ा सरदार मैं हूँ। इसका मतलब यही है कि पौलुस के हृदय में हमेशा यही बात हमेशा बैठा रहा कि मैं पापियों में से सबसे बड़ा पाप मैं हूँ, और ये यीशु मसीह मेरे जैसा पापी को उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उन्होंने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, उन्होंने मेरे इतना गलत कामों को क्षमा करके मुझे उल्टा उनके सेवा के लिए बुलाया, उनके खिदमत का काम के लिए बुलाया, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया। तो वो प्रभु के लिए जितना मेहनत करे, काम करे, फिर भी उनके अंदर में हृदय में हमेशा यही बात रहा कि पर मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसलिए अभी जीवित हूँ, इसलिए अभी मैं खड़ा हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया। ये क्षमा पाने का, इस बात का शुक्रगुजारी हमेशा जो जिनके हृदय में यीशु मसीह है उनके हृदय में हमेशा चलता है, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पे इसलिए अपना जान दे दिया ताकि हमारा हर एक का पाप का क्षमा कर देने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं मैं मसीह में बहुत पुराना हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैं बहुत सेवा कार्य में आगे हूँ, कुछ लोग कहते हैं मैंने बहुत दान किया, छोड़ दो। ये सारी बात छोड़ दो। अगर ये बात आप सामने रखोगे इसका मतलब अभी तक आपके हृदय में यीशु मसीह नहीं है। अगर आपके हृदय में वही यीशु मसीह होता कि जिसने तेरे लिए सलीब पे चढ़ाया गया, अपना जान दे दिया तुझे क्षमा करने के लिए, चाहे तुम अपना जान देने के बावजूद भी ये बोलोगे प्रभु मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं ऐसा लायक नहीं हूं कि कोई तारीफ पाए जाए, क्योंकि तूने इतना गंदा गंदा पापी मुझे बचाया, मुझे क्षमा कर दिया। चलो, इसलिए मैं जानता हूँ सच्चा मसीह लोग कौन है। यही होता है कि जो जीवन भर चाहे वो कितना मसीह के लिए काम क्यों ना करे, फिर भी हमेशा सिर झुक के यही कहेगा प्रभु मैं कुछ लायक नहीं हूँ प्रभु, इसलिए मैं अभी भी मेरे आंखों में आंसू आ रहा कि तूने मुझे क्षमा कर दिया, तूने मुझे पापों से निकाला और तूने यही जीवन के मार्ग में मुझे आने का मौका दे दिया। इस कामों को देखते हुए मैं कैसे जीवन भर शुक्रगुजारी ना रहो। हालेलुया। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ मसीह कौन है, मसीह लोग कौन है? मसीह लोग ये नहीं है धार्मिक है, मसीह लोग वही है जिसने अपने जीवन में सच में पापों का क्षमा पा लिया है। पापों का क्षमा पाए हुए लोगों को हम मसीह कहते हैं। हम धार्मिक नहीं है बल्कि क्षमा पाए हुए लोग हुए, इसलिए परमेश्वर के नज़र में हम धार्मिक है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपके हृदय में वही मसीह जो पौलुस प्रचार करता है, जो सलीब पे चढ़ाया गया, वही मसीह आ गया तो अभी जीवन भर कभी घमंड में आप बैठोगे नहीं, हमेशा शुक्रगुजार की जीवन जियोगे, हमेशा हर पापी को अच्छे से समझोगे। मसीहत के बीच में, मैं कलीसिया के बीच में भी कभी कभी देखता हूँ लोग दूसरों को मानते नहीं, समझते नहीं। वो भूल जाता है मैं कितना गंदा आदमी था और कितनी आसानी से दूसरों पे इल्जाम लगा देता है और कहते हैं ऐसा गंदा गंदा काम कैसे कर रहा। आपको पता नहीं वही गंदा काम आप कर रहे थे, वही गंदी जीवन आप जी रहे थे, पर प्रभु ने आपको बचाया, आपको क्षमा कर दिया। जिसने आपको क्षमा कर दिया तो उस भाई को क्षमा नहीं करेगा, उस भाई को भी जरूर क्षमा करेगा। इसलिए सच्चा मसीहियों के हृदय में हमेशा पापियों के लिए जगह होता है, पापियों के लिए भी प्रेम होता है। धीरजदारे रहते हैं, समझ लेते हैं, वो मानते हैं कि पर मैं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह उन्हीं को भी क्षमा कर देगा। इसलिए मसीह लोग कभी दूसरों पे इल्जाम नहीं लगाते। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात जो जिसके हृदय में यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया वो जिंदा मौजूद है, तो तब से वो संसार दुनिया से दोबारा प्रेम नहीं कर पाएंगे।
बल्कि परमेश्वर से सिर्फ प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। ईसाया 53:6 आयत में लिखा है, हम बैरों के मानिंद भटक गए थे और अपने अपने मार्ग पे चल गए। अपने अपने मार्ग का मतलब क्या था? हम किसके लिए रचाया गया, किसके लिए बनाया गया? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। पर हम उस अपना बुलावट का सब भूल करके अपनी अपनी मार्ग ले लिया। सब हम भटक गए थे। पर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया जो भटके हुए जो बैरों को वापस सही मार्ग पे लेके आने के लिए। जो पहले संसार दुनिया से प्रेम कर रहे थे, उसके भूख प्यास में रहते थे, वो दुनिया की अभिलाषा के प्यास में रहते थे, उसके पीछे जंगली जानवर के तरह उनके सामान पीछे भाग रहे थे, वही मनुष्य के हृदय को बदलने वाला कौन है? यीशु मसीह। अगर यही यीशु मसीह आपके हृदय में हो तो आप अब से दुनिया संसार को पहले जैसा प्रेम करना हरगिज नामुमकिन होगा। अजीब सा आपके अंदर में यही प्रेम उत्पन्न होते रहेगा। संसार दुनिया आपको दिखता नहीं, बल्कि परमेश्वर के लिए इतना आपके अंदर में प्रेम प्यास भूख प्यास पैदा होते रहेगा। वो चाहेंगे कि अगर मुझे और मौका मिल जाए तो परमेश्वर के और सामने समय बिताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। संसार दुनिया के लोग समझ नहीं सकता, या भवन में जाने से, संगति में बैठने से, आराधना करने से तुम लोगों को क्या मिलता है? वो कैसे समझेंगे क्या मिलता है? वाकई में उनके नजर में तो ना पैसा मिलता है, ना कोई चावल मिलता है, ना कोई संसार दुनिया के लिए कोई अच्छी चीजें मिलता है। फिर भी लोग इतना भवन में आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए क्यों बैठ रहे थे? कारण यही है, जब से यीशु मसीह मेरे हृदय में आया, जो सलीब पे चढ़ाया गया, मेरे हृदय बदल गया, मेरे अंदर का ख्वाहिश बदल गया। मैं पहले संसार दुनिया से प्रेम करने वाला था, पर अब से मेरे अंदर में वही प्रेम नहीं दिख रहा, उल्टा एक नया प्रेम पैदा हो रहा है। वो क्या है? पहले मैं परमेश्वर को कभी जानता भी नहीं था, चाहता भी नहीं था, पर इतना भूख प्यास मेरे अंदर में है, परमेश्वर को और जानो, उनको और पाओ, उनसे और प्रेम करो। हालेलुया, हालेलुया। ये सब किन लोगों के जीवन में दिखता है? जिनके अंदर में सच में जो पौलुस प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया, वो जिंदा मौजूद है, तो उनके जीवन में यही दिखेगा। हालेलुया। आखिरी में, लास्ट में, जो जिनके अंदर में यही मसीह दिखता है, तो उनके जीवन में यही काम भी दिखेगा। वो क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य के लिए ये बहुत मामूली बात है। मनुष्य के लिए, मनुष्य का सब लक्ष्य क्या है? जीने का लक्ष्य क्या है? हाँ, खुद का नाम है, खुद के लिए जीते हैं। अभी भी हम फिक्र किस लिए करता है? खुद के लिए करता है। चिंता फिक्र सब खुद के संबंधित बातों को लेकर करता है। अपने बच्चे, अपना घर, अपना काम, अपने रिश्तेदार, सब अपने अपने अपने, मतलब खुद के पूरे में हम सब बने हुए हैं, उसमें पूरी तरह बांध किया गया है। हम ऐसा जीवन जी रहे, हम किसी दूसरों के दर्द से हमें दर्द होता नहीं, पर जब अपनों में दर्द होता है तो आंखों में आंसू आ जाता है और उस सहन से बाहर पहुंच जाता है। अभी हम यूक्रेन में इतना तकड़ा जंग हो रहा, बहुत मासूम लोगों का जान खत्म किया जा रहा है, पर मैं जानता हूं कि उनके समस्या तकलीफ के कारण कितने लोग ये रात के समय नींद नहीं आ रहा। बहुत काम होंगे, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। इतना लोगों के जान खत्म होने के बावजूद हम रात के समय आराम से सोएंगे, दिन में आराम से जीवन जिएंगे। कारण क्या है? कारण यही है कि वो हमारा अपना नहीं है। पर जो यूक्रेन के लोग हैं वो कैसे होगा? वो आज भी चाहे वहाँ पे ना हो, हिंदुस्तान में हो, कहीं दूसरा देश में हो, उनको रात के समय नींद नहीं आता, इसलिए कि वो अपने लोग, उनके अपने लोग अभी बहुत परेशानी में है, बहुत खतरे में है, इसलिए नींद नहीं आता है। यही मनुष्य है, सिर्फ अपनों से प्रेम करना आता है, और यही मनुष्य है, खुद के लिए जीना आता है। पर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा सच्चा बुलावट को याद दिलाता है। हम किस लिए रचाया गया, किस लिए बुलाया गया? खुद के लिए जीने के लिए नहीं, हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। अभी भी अफ्रीका जंगली स्थान में, बहुत गरीब जगहों में, जहाँ लोग बहुत कमजोर है, ऐसी जगह पे भी लोग
सुसमाचार को लेके क्यों जाता है? वहाँ पे उनको उनके लिए क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ के लिए तो सिर्फ दुख तकलीफ और सताव और कभी कभी जान का खतरा उनकी इंतजार में है। फिर भी लोग वहाँ सुसमाचार को लेकर क्यों जाता है? मैंने सुना है यूक्रेन में भी जो सारे देश के लोगों ने हुक्म दे दिया कि इस देश में जंग हो गया, इसलिए यहाँ से भाग जाओ, सबको आदेश दे दिया। पर कुछ लोग अभी भी यूक्रेन के अंदर में अभी भी वहाँ रहते हैं, उस देश को छोड़ा नहीं। वो सब कौन था? जो मसीह के सुसमाचार को सुनाने के लिए उस देश में चले गए थे। वो लोग अभी भी जंग के बीच में भी वहां पे रहते हैं और लोगों का देखभाल करता है, सेवा करता है। कारण क्या है? आप अपना जान आजीज नहीं है, वो जरूर चाहते रहेंगे मेरा जान आजीज है, पर इससे भी बढ़कर परमेश्वर मेरे लिए आजीज है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या है? जो सच्चा जिसके अंदर में यीशु मसीह आ गया, वो खुद के लिए नहीं जीते, तब से परमेश्वर के लिए जीवन जीने वाला बन जाता है। पहले खुद के लिए दर्शन पकड़ते थे, मैं डॉक्टर बनूंगा, यू बनूंगा, वो बनूंगा। पर जब से प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय में आ गया, तो वो सपना सब खत्म, सब दिल्ली हो जाता है और कहते हैं जहाँ मेरा परमेश्वर चाहते वहाँ मैं जाऊँगा, और जो काम मेरा प्रभु चाहते हैं वही मैं करता रहूँगा। चाहे मैं भूखा रहूँ, चाहे परेशानी में रहूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि अब से मैं मेरे लिए नहीं जी रहा हूँ, बल्कि मेरा परमेश्वर के लिए जीवन जी रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं इस गीत को बहुत प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। होके कुर्बान हर गुनाह से, होके कुर्बान हर गुनाह से, तूने मुझको है बचाया, हर खुशी मिली तुझी में मसीह, जब से दिल में तू ये आया। हालेलुया। यहाँ पे क्या गवाही दे रहा है? हर खुशी मिलना। कब से? जब से मेरे होठ पर तू ही आया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अभी बताना चाहता हूँ मसीह कौन है। जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना यही होता है अपना हृदय में यीशु मसीह को कबूल करके रखना, यीशु मसीह को दर के रखना जो सलीब पे चढ़ाया गया, और वही मसीह आपके जीवन में आएगा। तो आज जो 4 बातें आपको बताया वही काम जरूर दिखना शुरू हो जाएगा। पापों से दूसरा संबंध बनाना शुरू करेंगे और आपके अंदर में हमेशा पापों का क्षमा पाने का शुक्रगुजारी चलते रहेगा। और तीसरी बात, आप हमेशा संसार से दोबारा कभी प्रेम नहीं करेगा, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करेगा। और चौथी बात, आपके जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा। जो अभी तक खुद के लिए जी रहा था, मसीह के लिए, यीशु के लिए जीने वाला बन जाएगा। हालेलुया। आइए सब आंखें बंद करें, हम दुआ करना चाहते हैं। आज के वचन आपको क्या शिक्षा दे दिया कि आपके हृदय को किस तरह छुआ है? मैं सिर्फ आपको यही चुनौती देना चाहता हूँ, क्या ये मसीह आपके जीवन में दिख रहा है? जो पौलुस दुनिया के सारे ज्ञान को मना करते हुए, यहूदियों का सारा रीति रिवाज को मना करते हुए सिर्फ एक बात की प्रचार करना चाहा, ये वही था यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया। अगर ये यीशु मसीह आपके जीवन में आए हो तो इनके आने का सबूत चिन्ह जरूर आपके जीवन में दिखेगा। ये यीशु मसीह आपको पापों से नया संबंध बनाने देगा। ये यीशु मसीह आपके जीवन में हमेशा पापों का क्षमा पाने का यही शुक्र अदा, यही धन्यवाद की बात हमेशा आपके अंदर में चलते रहने होगा देगा। और ये यीशु मसीह आपके अंदर में अब से दुनिया से नहीं, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने वाला बना देगा। और ये यीशु मसीह आपके जीवन के लक्ष्य को बदल देगा। सवाल यही है, सच में ये यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके हृदय में है या नहीं?
अभी आपके जीवन में ये यीशु मसीह नहीं दिख रहा, अभी मौका है, अभी हाथ उठाओ, अब मेरे साथ मिलकर दुआ करो। प्रभु, मैं नाम का मसीह था, मैं ज्ञान का मसीह था, पर अब समझ में आ गया, जब तक हृदय में जिसके दिल में जी परमेश्वर जो सलीब पर चढ़ाया गया वो मसीह ना आए तो वो सच्चा मसीह नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह, तुझको मैं अपना जीवन में सच में लाना चाहता हूँ, अपने हृदय में तुझे रखना चाहता हूँ, मेरे अंदर में आ। ऐसा मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आज हमारी खुदावन दुआ को दोबारा सुनने के लिए धन्यवाद, हमें यही वचन सुनने का मौका देने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, अभी हम आनंद के साथ तेरी आराधना की है, पर अगर हम उदार ना पाए, सच्चा मसीह ना बने तो हमारे जीवन में क्या फायदा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह मदद कीजिए कि यीशु मसीह पे विश्वास करना क्या होता है। यीशु मसीह जो सलीब पे चढ़ाया गया उन्हीं को हृदय में कबूल करना यही होता है। प्रभु मदद करे, हम सच में तुझको अपना जीवन में पा पाए और कबूल कर पाए। धन्यवाद के साथ ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया।